देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको हीरो फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जहां पर अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप कोई ना कोई अप्रूवल यहां पर निकाल लेंगे। उससे पहले आप यहां पर देख सकते हैं, जब मैंने राम फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन पर लोन के लिए अप्लाई किया तो मेरे को यहां पर 50,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपये का अप्रूवल मिला है और इस लोन को मैं 12 महीने से लेकर पूरे 36 महीने तक के लिए ले सकता हूं। देखिए होता क्या है कि आपने बहुत सारी वीडियो आपसे पहले देखी होंगी, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई किया होगा पर लोन आपको नहीं मिला होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि जिस किसी की भी आप वीडियो देख रहे हैं वो आपको लोन अप्लाई करने का तरीका तो बताते हैं पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सही नहीं बताते हैं। और जब तक आप किसी भी लोन एप्लीकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में सही से जानकारी नहीं लेंगे तब तक आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव होने में प्रॉब्लम हो सकती है। सो देखिए यहाँ पर लोन मिलना ना मिलना वो तो हमारी एलिजिबिलिटी के आधार पर डिपेंड करता है, यानी कि जब हम लोन अप्लाई करेंगे तो हमारी एलिजिबिलिटी है या नहीं है। पर हमें ये पता तो होना चाहिए कि जिस एप्लीकेशन पर हम लोन अप्लाई कर रहे हैं वहां पर क्या रिक्वायरमेंट है। तो देखो यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए आपको 2 डॉक्यूमेंट आधार कार्ड पैन कार्ड देना होता है और आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ यहाँ पर कुछ बेनिफिट देखने को मिलते हैं। जैसे क्या, इस एप्लीकेशन पर आप मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और यहाँ पर जो आपको लोन मिलता है वो 12 महीने से लेकर 36 महीने तक के लिए मिल जाता है। और साथ में जब आप यहाँ पर लोन अप्लाई करेंगे तो आपके लोन का जो ब्याज है यानी कि इंटरेस्ट है वो 19% से शुरू होता है और मैक्सिमम 30% साल तक जा सकता है। साथ में यहाँ पर इंस्टेंट अप्रूवल देखने को मिलता है 10 मिनट के अंदर। ठीक है, आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद जो भी आपकी लोन की अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। तो भाई ये तो इसके बेनिफिट हैं। अब इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जान लेते हैं। तो लोन अप्लाई करते समय आपको एक बात का ध्यान देना है, आपकी जो एज है वो 21 साल से लेकर 58 साल के बीच होनी चाहिए और आपकी जो इनकम है ठीक है वो 20,000 रुपये के आसपास होनी चाहिए। 2 डॉक्यूमेंट आधार कार्ड पैन कार्ड आपके देने हैं और साथ में आप एक सैलरीड कस्टमर हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, दोनों कंडीशन में आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए ये जो हीरो फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन है ये आपका सिविल स्कोर मांगती है 700, यानी कि 700 अगर आपका सिविल स्कोर है आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, अगर आपका सिविल स्कोर लो है या डाउन है, ठीक है, सिविल स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, इस वजह से अगर आपको लोन नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा जिसमें आपको मैंने डिटेल में बताया है कि आप अपने सिविल स्कोर को 820 प्लस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसी वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी और हीरो फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने का जो डायरेक्ट लिंक है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर पहले एक बार आप स्टेप बाय स्टेप देख लो मैंने लोन कैसे अप्लाई किया है, ताकि लोन अप्लाई करते समय आप कोई भी गलती ना करें और आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो पाए। लोन अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हीरो फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक मिलेगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हीरो फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर परमिशन को अलाउ करेंगे, उसके बाद फिर से परमिशन को अलाउ करेंगे, अब उसके बाद फिर से परमिशन को अलाउ करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हीरो फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन पर आपको 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन मिल सकता है। लोन लेने के लिए गेट नाउ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपको कितने लोन की जरूरत है। जितना लोन आप लेना चाहते हैं 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए के बीच, उतनी अमाउंट को आप यहाँ पर ड्रैग करके लोन की अमाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको देखने को मिलेगा अभी हमने यहाँ पर 2,15,000 रुपये सेलेक्ट किए हैं और यहाँ पर देखने को मिलेगा हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो 21% साल से शुरू होगा। दोस्तों ये कंफर्म नहीं है, जब लोन मिलेगा कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा वो आगे जाकर हम देखेंगे। अब लोन लेने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे जितना लोन लेना है। हमने यहाँ पर 2,05,000 रुपये की अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अप्लाई फॉर लोन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि हमें यहाँ पर 3 स्टेप कंप्लीट करने होते हैं। पहला है पर्सनल डिटेल, उसके बाद बैंकिंग केवाईसी और उसके बाद है ई साइन एग्रीमेंट। सो लोन लेने के लिए गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमें लोकेशन, SMS, फोन की परमिशन को अलाउ करना होगा। एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। पैन कार्ड पर जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर डालेंगे। चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें कुछ और डिटेल देनी होती है, जैसे कि फादर नेम, यहाँ पर अपने फादर का नाम बताएंगे, मदर का नाम बताएंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अपनी इंडस्ट्री बताएंगे, हम कहाँ पर जॉब करते हैं, अपनी कंपनी का नाम बताएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाता है, आप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय है, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारा जो भी ऑफर होता है वो हमें देखने को मिल जाता है। सो हमारे केस में यहाँ पर जो हमारा ऑफर निकल कर आया है वो मैक्सिमम 3 लाख रुपये तक का है, जिसकी EMI 11,928 रुपये की जाएगी और ये लोन हमें
जो है पूरे 36 महीने यानी कि 3 साल तक के लिए मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2.08% है, और इसमें जो हमारी फीस वगैरह लगेगी, प्रोसेसिंग फीस और फीस लगेगी, वो हमारे लोन अमाउंट का 2.5% प्लस GST लगेगा। नीचे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर हम 50,000 का लोन ले सकते हैं, जिसकी EMI 4,753 रुपये जाएगी, और इस लोन को हम 12 महीने के लिए ले सकते हैं। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 0.28% पर मंथ रहेगा। कहने का मतलब है कि दोनों कंडीशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, ठीक है, ब्याज 2% के आसपास है, ज़्यादा ब्याज नहीं है। अब यहाँ पर हम पूरे 3 लाख रुपए का लोन अप्लाई करने वाले हैं। मैं इस अमाउंट को सिलेक्ट करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। हमें फिर से बताया जाता है कि अभी भी आप जो है जितना भी लोन लेना चाहते हैं 50,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक का, उतनी अमाउंट को आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर पूरे 3 लाख रुपए के अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया। टेन्योर हमारा 36 महीने है, यानी कि 3 साल का है। EMI पड़ेगी 11,928 रुपये की, और हमारा जो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो 25%, और इसके साथ साथ हमारी जो प्रोसेसिंग फीस है वो 8,850 रुपये पड़ेगी हमारे लोन अमाउंट की। अब हमारे बैंक अकाउंट में जो डिसबर्सल अमाउंट होगी वो 2,90,942 रुपये होगी, और हमें जो टोटल रीपेमेंट करनी है 3 साल के बाद वो 4,29,408 रुपये करनी है। यहां पर आप एक बार पूरी डिटेल को देख लेंगे। अब लोन लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, यहां पर कैप्चा देखने को मिलेगा, कैप्चा यहां पर डालेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा। OTP यहाँ पर डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद हमारा जो आधार कार्ड पैन कार्ड है वो ऑटोमेटिक हीरो फिनकॉर्प की तरफ से ले लिया जाता है। यहाँ पर अपनी KYC कंप्लीट हो जाने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें ई मैंडेट को इनेबल करना होता है। यहाँ पर हमारे सामने 3 ऑप्शन आते हैं, डेबिट कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग। किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने डेबिट कार्ड को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने डेबिट कार्ड को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, और अपने डेबिट कार्ड की बेसिक सी डिटेल डालकर, जैसे क्या डेबिट कार्ड के 16 अंकों के जो नंबर होते हैं वो डालेंगे, अपना सिक्योरिटी पासवर्ड वगैरह डालकर, ठीक है, यहाँ पर ई मैंडेट को सक्सेसफुली इनेबल कर लेंगे। दोस्तों हमने सारा काम कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं लास्ट का ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कुछ ही सेकंडों के अंदर हमारा जो ई मैंडेट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। हमारा ई मैंडेट कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद हमारे सामने आता है ई साइन एग्रीमेंट। ये लास्ट स्टेप है, यहाँ पर देख सकते हैं हमें पूरी डिटेल बताई गई है कि लोन की अमाउंट 3 लाख रुपए है, प्रोसेसिंग फीस में हमारा इतना जाएगा, और हमारे बैंक अकाउंट में 2,87,608 रुपये जाएगा। हमारी EMI 11,928 पड़ेगी, और 36 महीने के लिए हम लोन ले रहे हैं। हमारी जो ड्यू डेट होगी हर महीने की 8 तारीख होगी, और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो 25% साल का लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा बैंक नेम। जो भी आपका बैंक है, जिस बैंक अकाउंट में आप इस लोन की अमाउंट को लेना चाहते हैं, अपने बैंक का नाम बताएंगे, और ट्रांसफर टू अकाउंट नंबर, अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे। तो यहाँ पर अपने बैंक की डिटेल डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। लास्ट में हमारे सामने आता है कांग्रेचुलेशन, योर लोन इज कंडीशनल अप्रूव्ड। अब देखो होता क्या है कि भाई यहाँ पर 2 दिन का समय बताया जाता है, पर 2 दिन का समय नहीं लगता है। 1 से लेकर 2 घंटे के अंदर, ठीक है, आपके पास हीरो फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन के किसी एक एजेंट का कॉल आएगा, और कॉल पर बस आपसे वो जो है आपका ओरिजिनल पैन कार्ड देखेगा, और उसके बाद आपसे ये पूछेगा क्या आप इस लोन को लेना चाहते हैं। जैसे ही आप कहेंगे कि हाँ आप इस लोन को लेना चाहते हैं, वैसे ही कुछ ही मिनटों के अंदर ये जो लोन की अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है।